साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और हमारे सामने आप एक पोस्टर देख रहे हैं परिवर्तन मिड ब्रेन एकेडमी। ये इस पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये एक ऐसी एकेडमी है जहां पर दिमाग का जो तीसरा सेंटर पार्ट है वो ओपन किया जा सकता है। किस तरह से आप अपने बच्चों की मेमोरी को शार्प करने में हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हाउसवाइफ्स अपनी मेमोरी को बूस्ट अप करने में मदद कर सकती हैं और बुज़ुर्ग किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बुद्धिज़्म का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, तथ्य है, वो यही है कि आप जीवन जो है आपका अच्छा चले, आप स्वस्थ जीवन जिए। ये बुद्धिज़्म की सबसे बड़ा फैक्ट है। तो उसी विचारधारा को लेते हुए परिवर्तन मिड ब्रेन एकेडमी का आज यहाँ इनॉग्रेशन किया गया है। 1154 फ्लैट नंबर है, सेकंड फ्लोर, DDA जनता फ्लैट्स, GTB एनक्लेव, दिल्ली 110093 जो यहाँ का एड्रेस है। अगर कोई आना चाहता है तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। बच्चे से लेके यंग जनरेशन के और बुज़ुर्ग सभी तरह के लोग यहाँ आकर अपने ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस यहाँ ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ ब्रेन एक्टिवेशन के साथ साथ जो एक्सरसाइज कराई जाती है, जो सिर्फ ब्रेन एक्टिवेशन के लिए नहीं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई समस्या है उसे भी काफ़ी हद तक यहाँ उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक मैंने आपको पहले जो वीडियो आपने देखी है, एक छोटा सा नज़ारा आपने देखा, बहुत ही छोटी मात्र 11 साल की लड़की होगी जो इस क्लासेस को जो है चला रही है। उसका नाम है परिवर्तन के पिताजी और परिवर्तन की माताजी आज हमारे यहाँ साथ खड़े हुए हैं और पूरी फैमिली और जो शुभ चिंतक हैं परिवर्तन के सभी यहाँ पर हैं। बात करेंगे, परिवर्तन से बात करते हैं कि उन्हें ये चीज़ें कहाँ सीखने को मिली और उन्होंने इस तरह की चीज़ें करने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया। क्योंकि बहुजन समाज के बच्चों के लिए एक ये बड़ा चैलेंज है कि शिक्षा में वो आगे बढ़े, जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं अब ऐसे में शिक्षा जिस तरह की हमारे बच्चों को दी जा रही है, ऐसे में ऑपोजिट शिक्षा लेना और उसको याद रखना, सब तरह की फाइट करना, दिमाग दुरुस्त बहुत ज़रूरी है। बात करते परिवर्तन से। परिवर्तन, आपको आपने ये क्लासेस कहाँ से सीखी हैं? ये क्लासेस मैंने ये जो विद्या है जो कहाँ से सीखा है, किसने प्रेरित किया? ये पहले तो मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर मेरे पापा ने मेरे को बताया, तो फिर मेरे पापा ने ही मेरे को इसकी सीख दी है। आपके पिताजी ने सीख दिया, तो आपको कैसा लगता है? मेरे को आज बहुत गर्व होता है और इसकी मदद से मैं यहाँ पे खड़े 1 किलोमीटर दूर का भी कुछ बता सकती हूँ बड़े आराम से। यहाँ से 1 किलोमीटर की रेंज में क्या हो रहा है आप बता सकती हैं? जी हाँ। परिवर्तन के माता पिता हमारे साथ हैं, क्या सोचकर आपने इस चीज को आगे बढ़ाया? हमने इस सोच के बढ़ाया था क्योंकि भारत का जो संविधान है, मैंने स्टडी किया था और संविधान में साइंटिफिक टेम्पर की सोच की बात इस देश के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट की थी। मैंने एजुकेशन के अलग अलग स्कूलों में जाके देखा तो आज इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर की एजुकेशन नहीं दी जाती और जिसकी वजह से इस देश को साइंटिफिक टेम्पर का समाज नहीं बना पा रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं, लड़ाई झगड़े, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये जो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं वो एजुकेशन की वजह से हैं। इस देश के अंदर अगर हम सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो इस देश के अंदर सबसे पहले हम साइंटिफिक टेम्पर की सोच की एजुकेशन डेवलप करनी होगी। इस देश के अंदर भाईचारा अगर हमें डेवलप करना है तो इस देश के अंदर किसी भी बच्चे को बिना भेदभाव के साइंटिफिक टेम्पर की एजुकेशन दी जानी चाहिए। इस देश की जो सरकारें हैं इस काम को नहीं करा पा रही हैं, जबकि संविधान ने इनको जिम्मेदारी दी गई है और संविधान के आर्टिकल 28 में कहा गया है कि अगर इस देश के अंदर कोई भी एजुकेशन सेंटर चलता है, चाहे सरकारी चलता है चाहे प्राइवेट चलता है, उसके अगर सरकार से एड मिल रही है तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इस देश के अंदर
इतनी सख्त संविधान की व्यवस्था होने के बावजूद भी हम धार्मिक एजुकेशन दे रहे हैं और लोगों को धार्मिक रूप से लड़ा रहे हैं। अंधविश्वास में हम लोगों को, बच्चों को ले जा रहे हैं और हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ही पता लग जाता है कि वो जाति का है, उस धर्म का है, उस वर्ग का है, जबकि इस देश में ज़रूरत है कि हम एक इस देश के नेशनल भारतीय होने चाहिए, क्योंकि इस देश की जो आइडेंटिटी है वो हमारी भारतीय है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम जाते हैं तो एज ए भारतीय हमारी काउंटिंग किया जाता है। तो आज हमारी ज़रूरत है कि हम भारतीय बनकर इस देश को महान भारत बना सकें और साइंटिफिक टेम्पर का समाज बना सकें। यही सोच कर के हमने इस बच्ची को जो तैयार किया है ताकि हम इसमें थोड़ा सहयोग कर सकें। सभी को मेरा जय भीम। हमने बिटिया को जो एजुकेशन दी है वो हमने यही सोच कर दी है कि भारत का हर बच्चा इस तरीके की एजुकेशन ले जिससे भारत केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर सके। और ये तभी होगा जब हम वैज्ञानिक सोच के एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे। और ये बिटिया का ही नहीं, हर बेटे का, हर बेटी का माइंड डेवलप हो सकता है अगर हम इस तरीके की एजुकेशन अपने बच्चों को दें। और मैंने देखा है कि भारत में बेटी और बेटे में अंतर किया जाता है, लेकिन मेरा सोचना है कि बेटे और बेटी में अंतर करने के बजाय हम अगर अच्छी एजुकेशन, वैज्ञानिक सोच की एजुकेशन अपने बच्चों को दें तो हमें बेटे और बेटी में अंतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सोचकर हमने बिटिया का मिड ब्रेन एक्टिव कराया है। और मेरी सोच ये है कि भारत का हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा, हर नौजवान इस तरीके की एजुकेशन ले जिससे भारत केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। कहीं ना कहीं ये चीजें सामने अब निकल के आ रही है। ध्यान योग बुद्ध का ज्ञान था, ना कि किसी बाबा का आध्यात्मिक ज्ञान के मुट्ठी में से चेन निकाल रहा है। नहीं, ये तथागत गौतम बुद्ध की ही एजुकेशन थी, लेकिन उसको सही तरीके से देश के अंदर पेश नहीं किया गया और उसको अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ा गया। लेकिन जब हम देश के विश्व के दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की जो एजुकेशन है वो कितनी आगे बढ़ रही है। और उसी एजुकेशन की वजह से चाहे वो दूसरा समाज हो या दूसरे कंट्री हो, वो डेवलप कर रहे हैं। भारत के डेवलप ना होने का एक कारण ये भी रहा है कि हम तथागत गौतम बुद्ध की सोच के एजुकेशन अपने बच्चों को, अपने देश को नहीं दे पाए हैं। अगर हम अपने बच्चों को, अपने देश को में इस तरीके की एजुकेशन देने का काम करें तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से समाज को, देश को गुमराह किया जाता है वो गुमराह नहीं किया जाएगा और लोग पाखंड में नहीं फंसेंगे। हमारा यही कहना है कि परिवर्तन बिटिया का देख करके उसका प्रयास, उसकी कोशिश, हमें लगता है कि हम अंधविश्वास से मुक्ति की ओर जा रहे हैं। एक अंधविश्वास के प्रति, एक पाखंड के प्रति, एक हमारा जो टेरर है धर्म के प्रति, भाग्य और भगवान के प्रति, उससे हमें मुक्ति दिलाता है। हम जितना भाग्य और भगवान के भरोसे पड़े रहते हैं कि वो हमें मुक्ति देगा, ये कर्म योग की तरफ ले जाने का एक मार्ग है कि जिसे परिवर्तन, बिटिया ने परिवर्तन नाम से हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे जीवन में हमारी सोच में बदलाव आए, हमारे आत्मविश्वास में बदलाव आए, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, ताकि हम अपने बल पर हम जीवन की दिशाओं को समझ सकें और बदलाव ला सकें। ये परिवर्तन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और इन दोनों माता पिता को, उस बच्चे के जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी जहां अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। थैंक यू मैडम। और इस चैनल को धन्यवाद इसके सहयोग देने के लिए, इस परिवर्तन को सहयोग देने के लिए। इस बच्चों को अगर और आप लोग प्रोत्साहन देंगे, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ और पैदा होंगी। अभी ये प्रयासरत है, प्रयत्नशील है, अभी कोशिश कर रही है, इसलिए जो बहुत सारी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं वो भी उसको इम्प्रूव कर लेगी आने वाले भविष्य में। थैंक यू मैडम। परिवर्तन मिड ब्रेन एकेडमी का पोस्टर आप देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें आपको दिया हुआ है 9810662806 9268135095।
एड्रेस मैं आपको बता रही हूँ, 1154 सेकेंड फ्लोर, DDA जनता फ्लैट्स, GTB एंक्लेव, दिल्ली 110093। परिवर्तन मिड ब्रेन एकेडमी पर आप लोग अपने बच्चों को लेकर आइए। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ज़रूरी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि फ्रेश माइंड है, वो अच्छा पढ़ सकते हैं। भविष्य में आप अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, वो अच्छा पढ़ सकते हैं, एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं अगर वो अच्छा पढ़ते हैं तो। जैसे मैंने पहले बताया था, आज की व्यवस्था के दौरान एक अच्छी पढ़ाई पढ़ना बहुत मुश्किल है। परिवर्तन मिड ब्रेन एकेडमी आपके बच्चों की शिक्षा में एक बड़ा सहयोग साबित होगी। तो बने रहिए बहुजन मीडिया पर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।